हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम इस फीमेल हैंड का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें हमें क्या क्या नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और इन सारी एनालिसिस के बाद देखते हैं इनके हाथ में कुछ और ऐसे निशान हैं या कुछ खास चीज़ है जिससे इनकी जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फिंगर से शुरू करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स की लेंथ काफ़ी अच्छी है, लंबाई में है, एनालिटिक क्वालिटीज़ इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होंगी। और साथ ही साथ फिंगर्स पर कुछ आड़ी रेखाएं, जैसे यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ इस तरफ चलने वाली रेखाएं जिनको काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी लाइंस का होना शो करता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में ऐसी आड़ी रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति जल्दी किसी के साथ दोस्ती नहीं निभा पाते। किसी न किसी वजह से इनका अपने फ्रेंड्स के साथ झगड़ा हो जाता है। कुछ इस तरह की मेंटालिटी रहती है, कुछ ना कुछ ईगो टाइप प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिसके कारण इनके रिलेशनशिप्स जो होते हैं अपने फ्रेंड्स सर्कल में फ्रेंड्स के साथ जल्दी ख़राब हो जाते हैं। कुछ ऐसा रुझान इनके हाथ में नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ खड़ी रेखाएं भी हैं, तो यहाँ पर इनकी जो क्वालिटी होगी मिक्स होगी, यानी दोनों तरह की क्वालिटीज़ इसके अंदर हैं। अगर आप देखें, अगर सिर्फ ऐसे आड़ी रेखाएं और ये वाली रेखाएं ना हो हाथ में, तो जो व्यक्ति होते हैं वह बिल्कुल भी मिलनसार नहीं होते। लेकिन इनकी जो क्वालिटी है एक तरह से मिक्स्ड है, बैलेंस्ड है, मिलनसार पर्सनैलिटी भी है इनकी, और थोड़ी सी ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी भी है, थोड़ी सी ज़िद भी इनके अंदर रहेगी। तो अगर इनकी लेंथ देखी जाए फिंगर्स की, तो इनकी जो बृहस्पति फिंगर है काफ़ी लंबी है। यह फिंगर भी यही शो करती है कि डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होती है ऐसे लोगों की, और साथ ही साथ लीडरशिप क्वालिटीज़ भी एक तरह से यह फिंगर जो है जाहिर करती है। और अगर बाकी के फिंगर्स को देखा जाए तो बाकी के फिंगर्स भी काफ़ी अच्छी लेंथ लिए हुए हैं, और फिंगर्स में गैप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मरकरी की फिंगर है वो एक तो लो सेट है, जिसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है। और एक गैप जो मरकरी फिंगर का बाकी तीन फिंगर्स के बीच में है, यह भी यही शो करता है कि थोड़ी सी एक तरह से प्रॉब्लम रह सकती है, ज़िद जैसी, यानी एक तरह से ऐसा स्वभाव जिसके कारण इनको खुद को कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, माउंट्स को देखते हैं। माउंट्स इनके क्या क्या बताते हैं हमें। सारी लाइंस को मिटा रहा हूं एक बार, थोड़ा क्लोजअप लेंगे, उसके बाद ही कुछ माउंट्स के बारे में अच्छी तरह से बताया जा सकता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं माउंट्स काफ़ी क्लियर नज़र आ रहे हैं। तो एक एक माउंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर बाकी की लाइंस देखेंगे। काफ़ी सारे क्रिस क्रॉस और मैश भी मुझे नज़र आ रहा है इनके हाथ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बृहस्पति का जो माउंट है काफ़ी डेवलप्ड है, लेकिन काफ़ी सारी लाइंस भी हैं इसमें, और एक अच्छी लाइन जो प्रोग्रेस की लाइन है वो भी नज़र आ रही है यहाँ पे। यहाँ से आप देख सकते हैं जो लाइन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यह जो लाइन है जिसको हम कह सकते हैं प्रोग्रेस लाइन, यह काफ़ी अच्छी तरह से बन रही है। तो लाइफ में प्रोग्रेस रहेगी, लेकिन सिर्फ प्रोग्रेस ही नहीं, काफ़ी सारी नेगेटिव लाइंस भी मुझे नज़र आ रही हैं। इनको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले माउंट्स को एक बार अच्छी तरह से देख लें। तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि सिंपैथी की लाइंस हैं हाथ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा गुरु वल्लय बन रहा है, रिलीजियसनेस रहेगी इनके अंदर, धार्मिक प्रवृत्ति रहेगी इनकी, और एक अच्छी प्रोग्रेस की लाइन है। माउंट काफ़ी डेवलप्ड है बृहस्पति का, जो यह शो करता है कि डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी भी हो सकती है इनकी। उसके बाद बाकी के माउंट्स को देखते हैं। एक बार इन लाइंस को मिटाकर आगे के माउंट्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जो सैटर्न माउंट है, अगर सेटिंग की बात की जाए तो सबसे हाई सैटर्न है, और उसके बाद बृहस्पति का माउंट है। तो बाकी के माउंट थोड़े थोड़े नीचे की तरफ सेट हैं। सैटर्न माउंट काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। एक अच्छी लाइन भी सैटर्न की आ रही है, लेकिन वो प्रॉपर लाइन नहीं आ रही, ब्रांच चलकर आ रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं सैटर्न की लाइन से एक ब्रांच ऊपर तक पहुँच रही है। इसको भी काफ़ी शुभ मानूंगा, क्योंकि एक ब्रांच का पहुँचना भी सैटर्न तक काफ़ी अच्छा माना जाता है। उसके बाद एक असिस्टेंट लाइन भी है यहाँ पर। तो इनकम के डबल सोर्सेज इनके हो सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 खड़ी लाइनें मुझे नज़र आ रही हैं सैटर्न के ऊपर। और उसके बाद अगर बात करें इनके सूर्य अमाउंट की, तो यह मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, डेवलप नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो आपको दिखाना चाहूँगा सूर्य माउंट का एरिया, यह जो एरिया है सूर्य माउंट का है, और इस माउंट के ऊपर एक काफ़ी बड़ा त्रिकोण बन रहा है, जिसको मैं काफ़ी शुभ मानता हूँ। इस त्रिकोण के काफ़ी बेनिफिट्स देखे गए हैं। जिस तरह से एक फ्लैग होता है हाथ में, या ट्राइडेंट होता है जिसको त्रिशूल कहा जाता है,
वैसे ही कुछ फल मिलते हैं त्रिकोण होने के भी। तो यहाँ इनके हाथ में एक त्रिकोण बन रहा है जो इनको काफ़ी शुभ फल देगा। यानी कि जो यह माउंट है सूर्य का, इस पे त्रिकोण बनने से जो लाभ होगा वो लेटर एज में होता है, क्योंकि ये काफ़ी हाई उस पर बना होता है। और यहाँ पर कोई भी ऐसा चिन्ह, शुभ चिन्ह बनता है तो व्यक्ति अपनी 50+ की एज में काफ़ी शोहरत पाता है, काफ़ी यानी फेम पाता है। तो इस तरह के चांसेस इनके बन रहे हैं। तो चलिए अगले माउंट्स को देखते हैं। अगला माउंट इनका है मरकरी का। मरकरी की फिंगर लो सेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन मरकरी पर कुछ खड़ी लाइनें भी हैं, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। और यह जो लाइंस हैं यह बताती हैं इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को। थोड़ी शाइनेस तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि लो सेट मरकरी बहुत ज़्यादा बोल्डनेस नहीं होगी, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे इनके। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में यह माउंट बता रहा है। माउंट में और कोई बैड मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यह जो माउंट है इनका यह भी काफ़ी अच्छा है। आगे बढ़ते हैं लाइंस की तरफ। यहाँ से आप देख सकते हैं जो इनके हार्ट की लाइन है कुछ इस तरह से चल रही है। शेप हार्ट की लाइन इमोशनल, एक तरह से इनका जो माइंड रहेगा इमोशनल रहेगा। एक हल्का सा गर्डल ऑफ वीनस जैसी फॉर्मेशन भी नज़र आ रही है यहाँ पर, जो इनको इमोशनल बनाती हैं, और कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस नहीं है। लेकिन हार्ट की लाइन में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स भी नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डबलिंग हो रही है हार्ट की लाइन की, एक विष्णु सिंबल जैसी फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। तो यह इनके लिए शुरू में परेशानियाँ देगा। यह जो सिंबल होता है ये शुरू में परेशानियाँ देता है, लेकिन आगे चलकर काफ़ी हेल्प भी करता है व्यक्ति की। लेकिन यहाँ इनकी हार्ट की लाइन डबल हो रही है, तो हार्ट से रिलेटेड यानी इमोशन रिलेटेड कुछ सेटबैक्स इनको लाइफ में रहेंगे ही रहेंगे, जिसके कारण इनको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। और अगर हम कंफर्म करें लाइफ की लाइन से, तो यहाँ तक आप देख सकते हैं काफ़ी सारी स्ट्रेस की लाइंस मुझे नज़र आ रही हैं। और यह जो सारी लाइंस हैं यह प्रॉब्लमेटिक हैं, और किसी न किसी कोर्ट केस तक जाने के चांसेस भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो काफ़ी ऊपर तक लाइन चल रही है। तो कुछ प्रॉब्लम्स इमोशन रिलेटेड रिलेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम इनको रही होगी, यह शो हो रहा है इनकी हार्ट की लाइन से। अदरवाइज इमोशनल है। दूसरी जो इनकी माइंड की लाइन है उसको अगर अच्छी तरह से देखा जाए, एक बार थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। माइंड की जो लाइन है इनकी कुछ इस तरह से चल रही है। अगर आप देखें इसको ध्यान से, बड़ी ही अलग कोर्स बनाकर चल रही है। अगर आप देखें इसको इस तरफ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि इस तरफ से ड्रॉ करना थोड़ा इजी रहता है। यहाँ से माइंड की लाइन चल रही है और यहाँ से इनकी लाइफ की लाइन चल रही है। एक बड़ा गैप नज़र आ रहा है दोनों के बीच में। यह जो गैप है यही शो करता है इंडिपेंडेंट नेचर, यानी कि इंडिपेंडेंट है ये बचपन से ही, अपने डिसीजंस खुद लेने की इनकी जो एक तरह से नेचर है, इसके कारण भी कुछ रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ जाती हैं कई बार। तो कुछ इस तरह का इनका जो नेचर है, स्वभाव है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग है। मार्स एरिया के ऊपर मुझे काफ़ी सारी लाइंस दिख रही हैं, जिसके कारण गुस्सा इनके अंदर काफ़ी रहेगा। इनको मैं कोई ना कोई क्रिस्टल जरूर सजेस्ट करूंगा जो इनके इस गुस्से पे थोड़ा सा काबू पाने में इनकी मदद करेगा। तो उससे रिगार्डिंग इनको मेल में बता दूंगा। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इनकी जो नेचर है वह कुछ इस तरह की है, जिसके कारण इनको थोड़ी सी संबंधों में, यानी किसी के साथ, चाहे वो दोस्त है या कोई रिलेशन है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। और दूसरी बात, इनकी जो लाइन है माइंड की, यह डिक्लाइनिंग जा रही है, मून एरिया तक पहुंच रही है। तो कल्पनाशीलता काफ़ी ज़्यादा रहेगी। हर चीज़, कोई भी काम करते हैं तो उसके बारे में सोचते रहना, कुछ इस तरह की नेचर बन जाती है। तो इन्हीं जो कल्पनाओं को अगर यह कुछ डायरी वगैरह लिखना शुरू करें या वैसे कोई राइटिंग्स लिखना शुरू करें, तो उन कल्पनाओं को पॉजिटिवली यूज़ किया जा सकता है। कुछ इस तरह की नेचर जो होती है, ऐसे व्यक्तियों को कुछ ना कुछ लिखना जरूर चाहिए, जिससे काफ़ी बेनिफिट होता है। तो आगे बढ़ते हैं, इनकी लाइफ लाइन को थोड़ा सा ध्यान से चेक करते हैं। मुझे कुछ प्रॉब्लम्स इनकी शुरू की लाइफ में नज़र आ रही हैं, तो उनके बारे में बताना चाहूँगा यहाँ पर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो मंगल की तरफ से आने वाली लाइनें हैं, यह कुछ काटती हुई माइंड की लाइन को भी काट रही हैं। और एक यह लाइन है जो काफ़ी दूर तक चल रही है, और एक यह लाइन है जो लगभग हार्ट लाइन तक पहुँच रही है। यह अलग अलग एरियाज़ में जो काटने वाली लाइनें हैं, यह प्रॉब्लम्स की लाइन्स हमको कहते हैं। राहु लाइन्स भी इनको पामिस्ट्री में कहा जाता है। और इन लाइंस की वजह से लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं
यह जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जहाँ तक ये लाइंस टच कर रही हैं या काट रही हैं, वहाँ तक ऑब्स्टेकल्स हैं। और अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की एज को कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ जो लास्ट ऑब्स्टेकल मुझे दिखाई दे रहा है वो 40 की एज के आसपास मुझे दिखाई दे रहा है। 40 के बाद की जो लाइन है काफ़ी स्मूथ नज़र आ रही है, यहाँ तक मैच्योरिटी व्यक्ति में काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। तो रिश्तों को संभालने की और लाइफ में आगे बढ़ने की जो नेचर होती है वह बन जाती है। तो उसके आगे की लाइन मुझे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। कुछ वरी लाइंस नज़र आ रही हैं लेकिन लाइफ लाइन को वो टच नहीं कर रही। तो यह इनके लिए आगे की लाइफ, इनके 40 के बाद की लाइफ इनके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, यहाँ से इस बात को मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको, जैसे शुक्र माउंट के ऊपर इनके मैश बन रही है जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। शुक्र जो हैं, शुक्र देवता जिसको हम जो दैत्यों के गुरु भी हैं, इनके बारे में यह बात काफ़ी प्रसिद्ध है हमारी एस्ट्रोलॉजी में कि यह हमें लग्जरीज देते हैं, सुख देते हैं, फैमिली इनसे चलती है। तो फैमिली संबंधी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं शुक्र देव के कारण आ रही है। तो शुक्र देव के उपाय करें। मेरे इस चैनल पर शुक्र दोष दूर करने के उपाय हैं, उसकी वीडियो देखें और उस पर एक तरह से थोड़ा सा वर्कआउट करना शुरू करें तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इनको। शुक्र देव का जो एक तरह से गुस्सा है वो शांत होगा और लाइफ में बहुत ज़्यादा लग्जरीज आनी शुरू हो जाएंगी। तो उसके साथ साथ इनको मैं कुछ क्रिस्टल्स जरूर सजेस्ट करूंगा जिसको पहनने से या अपने पास रखने से इनको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो यहाँ तक हमने देखा कि जो प्रॉब्लम्स थी वह प्रीवियस लाइफ में 40 तक की एज में शो हो रही हैं, लेकिन आगे प्रॉब्लम्स कम है, आगे तरक्की के चांसेस भी नज़र आ रहे हैं। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ से कुछ इनकी जो लाइनें थी जिसको हम प्रोग्रेस लाइन्स कहते हैं, चल रही हैं और एक लाइन यहाँ से भी चल रही है काफ़ी ऊपर तक। तो यह जो लाइंस हैं और यह जो फेट की लाइन है, यह सारी की सारी लाइंस प्रोग्रेस की हैं। तो पैसे संबंधी कमी इनको नहीं होनी चाहिए लाइफ में। पैसा कुछ नुकसान जरूर हुए होंगे लास्ट पहले लाइफ में, लेकिन आगे चलकर पैसा इनके पास रुकेगा क्योंकि यहाँ पर मुझे एक अच्छा मनी ट्रायंगल भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। यह जो ट्रायंगल मैंने अभी ड्रॉ किया है यह इनकी लाइन से बन रहा है। यह हेल्थ की लाइन है, यह फेट की लाइन है और इधर वाली लाइन मस्तिष्क की रेखा है। इनसे बनने वाला मनी ट्रायंगल हाथ में। तो पैसे संबंधी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, लेकिन जो प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में हैं वो है रिलेशनशिप से संबंधित। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं कुछ उपाय मैंने उनको बताए हैं शुक्र देव के, वह जरूर करें और साथ ही साथ ईमेल पे भी इनको इन्फॉर्म करूँगा। आगे एक बार मून एरिया भी देख लेते हैं, मून एरिया पे क्या क्या इनके नज़र आता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं मून के ऊपर कुछ सीधी लाइनें ऊपर की तरफ जा रही हैं जो इनको काफ़ी बेनिफिट्स देंगी रिगार्डिंग, यानी यह कह सकते हैं। वैसे मून थोड़ा सा दबा हुआ है एरिया चंद्रमा का, तो उसका जो उपाय है वो सबसे इजी उपाय इनको बता रहा हूँ कि चांदी का गिलास रखें, उसमें रात को पानी भरकर रखें और सुबह उठकर उस पानी को पिएं। हर रोज़ ऐसा करें तो मून से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मानसिक पीड़ा है, यानी कि जो हमारे मन अशांत रहता है, यह अशांत रहना दूर हो जाएगा। और बाकी के माउंट्स इनके अच्छे हैं सिवाय शुक्र माउंट को, क्योंकि वीनस का जो माउंट है इसमें मुझे मैश बना हुआ नज़र आ रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा मैश की फॉर्मेशन कैसे होती है और इसके लिए इनको उपाय मैं ज़रूर दूंगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं खड़ी लाइनें नज़र आएंगी आपको और उनको काटने वाली लाइनें यहाँ से आप देख सकते हैं। यह जो है मैश फॉर्मेशन है और यह जो मैश है यह कम से कम 3 खड़ी लाइनें और 3 सीधी लाइनें जब मिलती हैं तो इस जाल की, जिसको मैश कहते हैं, फॉर्मेशन होती है। यह हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स देता है। तो इसके कारण इनको कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में ज़रूर रही होंगी। तो इनको मैं कुछ ना कुछ सजेशंस ज़रूर दूंगा थ्रू माय ईमेल पर्सनल कंसल्टेशन। और यहाँ पर तकरीबन हमने सारे साइंस इनके जो हैं चेक कर लिए हैं। तो सारी लाइंस को एक बार तकरीबन डिस्कस करें। फिर भी कोई ऐसी लाइन हो, स्पेशल हो, जिसके बारे में हमने बात ना की हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको एक बार इनके हाथ की फ़ोटो मैं दोबारा से क्लियरली दिखा रहा हूँ, तो आप इसको एक बार ध्यान से देखकर अगर आपको फिर भी कोई साइन नज़र आता है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताएं ताकि इनकी और हेल्प हो सके। और यहाँ पर मैं ये वीडियो बंद कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूँ। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।